इंसान भी अजीब है। जो चीजें उसे संभाल कर रखनी चाहिए वही सबसे पहले दुनिया को दिखा देता है। जो बातें उसे अपने तक रखनी चाहिए वही सबको बता देता है। वो सोचता है बोलने से अपनापन बढ़ेगा, बताने से हल निकलेगा और दिखाने से उसकी कीमत समझी जाएगी। लेकिन ज्ञान और समझ कुछ और ही कहता है। हर बात हर कान के लिए नहीं होती, हर सच हर समय बोलने के लिए नहीं होता, और हर उजाला बाहर फैलाने से रोशनी नहीं हो जाता। याद रखना कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वो जरूरत से ज्यादा खोल देता है। अपनी योजनाएं, अपनी शांति, अपने रिश्ते और कभी कभी खुद को भी। आज हम बात करेंगे खामोशी के उन नियमों की जो बोलकर नहीं, चुप रहकर जीवन बनाते हैं, जो किताबों से ज्यादा जिंदगी ने सिखाए हैं, जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने खामोशी से जिया और जिन्हें न समझने की कीमत इंसान आज भी चुका रहा है। दोस्तों, पहला नियम है अपनी योजनाएं तब बताओ जब वे दुनिया को चौंका दे। प्राचीन ऋषियों का एक नियम था, बीज बोते समय शोर मत करो। जब वो वृक्ष बन जाए तब दुनिया खुद ही देख लेगी। उपनिषद कहते हैं, उदित होते सूर्य को नापो मत, उसे चमकने दो। चाणक्य ने कहा है, काम की सफलता का मूल है गोपनीयता। आज का इंसान यही भूल कर जाता है। बीज को दिखाने में लगा रहता है, उगाने में नहीं। जैसे ही वो कोई योजना बनाता है वो सबसे पहले दुनिया को बता देता है। उसे लगता है कि लोग प्रेरित होंगे, खुश होंगे, लेकिन होता कुछ अलग ही है। ऊर्जा शब्दों में बह जाती है, कर्मों में नहीं। हर कान हर सोच के योग्य नहीं होता। काम से पहले तारीफ मिल जाए तो मन रुकने लगता है। लोग सहारा कम, रुकावट ज्यादा बनते हैं। याद रखना दोस्तों, जो काम खामोशी में बढ़ता है वही दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होता है। दूसरा नियम है अपने धन का शोर मत करो, उसे शांति से बढ़ने दो। हर धर्म, वेद, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान सब एक ही बात सिखाते हैं कि जिस धन का दिखावा कम होगा वही धन उतना ही सुरक्षित रहेगा। पुराने समय में कहा जाता था, धन घर में शांति लाता है और उसका दिखावा घर में विपत्ति। दिखावा शांति चुरा लेता है, ईर्ष्या और तुलना को आमंत्रित करता है। सुरक्षा और भरोसा दोनों घटते हैं। याद रखना दोस्तों, शांत धन टिकता है और दिखाया हुआ धन खिसकता है। खामोशी में पनपा धन सदैव सुरक्षित रहता है। तीसरा नियम है घर की दरारें दुनिया को मत दिखाओ। हमारी संस्कृति कहती है, घर का अपमान जीवन का अपमान है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो घर की दरारें दुनिया को दिखाता है उसके रिश्तों की उम्र बहुत कम हो जाती है। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है। सबको बताने से समस्याएं हल नहीं होती, बस सम्मान कम हो जाता है। रिश्तों की सिलाई घर में ही होनी चाहिए, बाहर जाते ही धागे टूट जाते हैं। चौथा नियम है अपनी कमजोरियां सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हें मजबूत बनाता हो। सूफी संत कहते हैं, दर्द उसे दो जो दिल को संभाल सके। बुद्ध ने कहा था, हर बात हर कान के लिए नहीं होती। प्राचीन गुरुओं का नियम था कि अपनी कमजोरियां सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हें बल दे, बोझ नहीं। पर इंसान कभी कभी भोलेपन में अपना सब कुछ, डर, कमी, दर्द हर चेहरे पर लिख देता है। पर अक्सर लोग दर्द समझते नहीं, दर्द का फायदा उठाते हैं। याद रखना दोस्तों, अपनी कमजोरियां या तो किसी भरोसेमंद दिल से साझा करो या सिर्फ अपने ईश्वर से। दुनिया को सिर्फ आपका साहस दिखना चाहिए, आपकी टूटन नहीं। पांचवा नियम है भलाई का शोर मत करो। भलाई का उजाला तब सबसे ज्यादा पवित्र होता है जब वो बिना शोर के चमकता है। गीता का नियम है निष्काम कर्म, निशब्द कर्म। बाइबल कहती है, दान दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार न हो। याद रखना दोस्तों, भलाई का शोर करने से नेकी कम और अहंकार ज्यादा हो जाता है। किया हुआ नेक काम प्रचार बन जाता है और पुण्य भीतर नहीं
बाहर खर्च हो जाता है। सच्ची भलाई सदैव खामोश रहती है। छठा नियम है, आध्यात्मिकता को निजी रखो। आध्यात्मिकता एक यात्रा है, कोई जुलूस नहीं। वेदांत कहता है ईश्वर निजी अनुभूति है। कुछ लोग अपनी साधना, मन की शांति, मंत्र सबको बताता कर उसे छोटा कर देते हैं। आध्यात्मिकता भीड़ का खेल नहीं है, ये अकेलेपन का फूल है। ईश्वर से रिश्ता दिखाकर नहीं, महसूस करके जीना चाहिए। खामोशी से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। सातवां नियम है, रणनीति पर्दे में रखो। अपनी अगली चाल खामोशी की ढाल में ढककर चलो, क्योंकि कहा जाता है कि विजय से पहले की चर्चा पराजय को बुलाती है। आज का इंसान चाले पहले खोल देता है और अपने रास्ते में बाधाएं बुला लेता है। याद रखना, तीर को कमान में रखते समय नहीं दिखाया जाता, छोड़ते समय उसकी दिशा खुद बता देती है कि वह कहाँ जाएगा। आठवां नियम है, निजी आदतें आत्मा के पास रहने दो। जो आदतें तुम्हें बेहतर बनाती है, सुबह की शांति, मेहनत, ध्यान, पढ़ना, आत्मसंयम, ये सब आत्मा के संस्कार है। ये कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। जब आप बार बार इन्हें लोगों को बताते हैं तो दो बातें होती है, या तो दुनिया इसमें अपनी राय जोड़ने लगती है और आपका अनुशासन दूसरों की सोच पर चलने लगता है, या फिर वे आदतें साधना नहीं रहती, पहचान बन जाती है और पहचान में अहंकार चुपचाप बैठ जाता है। जैसे दिए को हवा में रख दो तो वो बुझ जाता है और आड़ में रखो तो वो जलता रहता है। कितना सही कहा है, कुछ इबादतें रूह के लिए होती है, दुनिया के लिए नहीं। यही कारण था कि प्राचीन साधक अपनी दिनचर्या, मंत्र और ध्यान को गुप्त रखते थे ताकि ऊर्जा सुरक्षित रहे। दोस्तों, इन नियमों का सार यही है कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये समझदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो चीजें हम चुपचाप निभाते हैं वही असली शक्ति देती है। योजनाएं, आदतें, पैसा और रिश्ते जब खामोशी से संभाले जाते हैं तो किसी की भी नजर या राय उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। याद रखो दोस्तों, बोलने से पहले सोचो, अपनी ताकत को खामोशी में पनपने दो, क्योंकि यही सच्ची सुरक्षा, शांति और सफलता देती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये नहीं होती कि वो बोलता है, उसकी सबसे बड़ी भूल होती है वो किसके सामने बोलता है ये भूल जाना। हर चेहरा अपना नहीं होता, हर मुस्कान में शुभकामना नहीं होती और हर तालियों के पीछे समर्थन नहीं होता। इसीलिए खामोशी का 9वां नियम कहता है, हर किसी को अपनी राह का साथी मत समझो। कुछ लोग साथ चलने के लिए नहीं आते, वे ये देखने आते हैं कि तुम कहां तक पहुंचोगे और कब थकोगे। जो हर किसी को अपना मान लेता है वो सबसे पहले ठगा जाता है। समझदार वही है जो भीड़ में भी अपने मन को अकेला रखना जानता है। 10वां नियम है, अपनी खुशियों को भी सीमित लोगों तक रखो। आज की दुनिया दुख नहीं, खुशी से ज्यादा जलती है। लोग तुम्हारे आंसू देखकर सहानुभूति देंगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर अपने मन में तुलना करेंगे। हर खुशी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ खुशियां दिल में रहें तो ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। याद रखना, जो खुशी शोर करती है वो जल्दी खत्म हो जाती है और जो खुशी खामोशी में रहती है वो जीवन बन जाती है। 11वां नियम है, अपने संघर्ष का प्रचार मत करो। जब तक तुम लड़ रहे हो दुनिया को मत बताओ। जब जीत जाओ तो परिणाम खुद कहानी कह देगा। संघर्ष के समय भीड़ नहीं, धैर्य चाहिए, और धैर्य शोर में नहीं, खामोशी में जन्म लेता है। 12वां नियम है, अपनी पहचान को समय पर बनने दो। आज का इंसान जल्दी पहचान चाहता है, जल्दी नाम चाहता है, जल्दी सम्मान चाहता है, लेकिन जो चीजें जल्दी मिलती है वे जल्दी खो भी जाती है। समय को अपना काम करने दो। पहचान जब बनती है तो आवाज की मोहताज नहीं होती। 13वां नियम है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल ज्ञान के लिए नहीं पूछे जाते, वे आपकी सीमाएं जानने के लिए पूछे जाते हैं। खामोशी कई बार सबसे सटीक उत्तर होती है। और अंत में दोस्तों,
याद रखो, खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये अनुभव से भरी हुई अवस्था है। जो बोलकर खुद को साबित करता है वो भीतर से डगमगाता है, और जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वो भीतर से अडिग होता है। अपनी राह पर चलते रहो, कम बोलो, ज्यादा निभाओ, क्योंकि जो खामोशी से बनता है वो किसी शोर से नहीं टूटता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक अपने भीतर की शांति की रक्षा करना।